आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, जो कि आप लोगों को मालूम है कि 4 फरवरी आज का जो है पेपर समाप्त हो चुका है। और सभी लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने प्रश्न भी बताए थे आप लोगों को कि किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। उसी के आधार पे जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में जो है 5 से लेकर 25 के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ख़ास करके जो कल देने वाले हैं 25 फरवरी, उनको जो है ये क्लास जो है देख लेनी चाहिए। बहुत बेहतरीन जो है आप लोगों के प्रश्न मैंने सिलेक्ट किया है, जिस तरीके से आज प्रश्न पूछा गया था, जिस चैप्टर से पूछा गया था, ठीक है। जो भी आप लोगों के चैप्टर से पूछे गए थे, उन सारे चैप्टरों को हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपके लिए जो है मेहनत किया है, हर एक टाइप के प्रश्न जिस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं उस तरीके से लाने के लिए, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है आप लोगों के हर एक वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में आपके हिंदी, जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग चारों विषयों को देखेंगे, जिस टॉपिक से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार जरूर देख लेना चाहिए इन सारे टॉपिकों को। कार्य के नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। इस तरीके के एक प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया था। तो इस तरीके के प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से नोट करना है, क्योंकि ये प्रश्न काफी ज्यादा जो है परेशान करते हैं एग्जाम हॉल में। देखिए यहाँ पे तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, वर्ग संख्या किसका, 13 का अगर वर्ग करते हैं तो 169 होता है। फिर यहाँ पे 961 किस तरीके से लिया है, अगर इसका फिर वर्ग करेंगे तो ये तो होने वाला नहीं है। अच्छा, तो किया क्या है ये पहले समझने की कोशिश करते हैं अगर हम लोग। तो क्या यहाँ पे किया गया है, कुछ आइडिया आपको लग रहा है, तो आपको आइडिया समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़े से दिमाग लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो लास्ट में 9 लिखा गया उसको पहले लिखा है, जो 6 उसके बाद में लिखा है, 1 सबसे लास्ट में, मतलब वैल्यू जो है उलट दिया है, 169 को जो है उल्टा करके लिख दिया है, ठीक है। तो अब आप भी यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, 23 का जो है स्क्वायर कितना होता है, 529, और इसको उलट दीजिए। जो यहाँ पे 9 लास्ट में लिखा है उसको पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद से 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद से आपके 5 लिखेंगे, 925। और 925 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी बताया है तो 100% सही उत्तर बताया है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अगला देखिएगा। अगला एक प्रश्न जो है आप लोगों को लुप्त संख्या से पूछा जा रहा है, तो ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पैटर्न है इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया है, यही आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं कल एग्जाम देने वाले हैं उसके आगे किसी भी शिफ्ट में, तो आप लोग टेस्ट के तौर पे इन प्रश्नों को रखें, क्योंकि सेम टू सेम अगर आपने प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर दिया तो एग्जाम हॉल में फोड़ के आइएगा प्रश्न को, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो जब आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं तो एग्जाम हॉल में तो इजीली सॉल्व करके आएंगे, परंतु थोड़े से जो डर है उसको आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं मेरे जो है क्लास के माध्यम से। और ये क्लास देखिए सुबह के 4 AM पे एक क्लास मैं लूंगा, जो कि आपके लिए जो है जिनका भी 5 जो है आप लोग के फरवरी का एग्जाम है, वो सुबह वाली क्लास कभी मिस मत करिएगा, वो रामबाण क्लास होगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सुबह वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग जरूर लगा लीजिएगा, एग्जाम हॉल में जाने से पहले इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कौन सी संख्या आ रही है, देखिए यहाँ पे देखिएगा 2 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 4 लिखा है, यहाँ पे लिखा है एल। मतलब कुछ लॉजिक आपको समझ में आया तो कहिएगा कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 2, 6 और 4 को जोड़ लीजिए, कितना होता है, 2, 6, 4, ये होता है आप लोगों का 12। और 12 का कोड क्या होता है, तो एल होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर जो है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे भी देखिए 17 और 4, 21 और 1, 22 हो रहा है। और 22 पे कौन सी संख्या होती है, भी होती है, जो कि आपको यहाँ पे भी दिया गया है। उसी तरीके से 8 और जो है 12, 12, 8, 20, 3, 23, 23 लिखा है। 23 पे कौन सी अक्षर होती है, डब्ल्यू, जो कि यहाँ पे लिखा गया है।
क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है आप लोग इसका निकाल सकते हैं, 7 5 12 12 1 13 हो रहा है। तो 13 पे कौन सी संख्या आती है, तो कहिएगा m होता है, और m ही आप लोगों का राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है आप लोगों के वाट के स्थान पे जो है श्रृंखला श्रेणी से एक प्रश्न दिया जा रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हैं, सारे प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। थोड़े से आप लोगों को जो है यहाँ पे जो है आप लोगों को देखना है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने क्लास में बताया था प्रश्नों को, आप लोग उससे भी समझ सकते हैं। हल्का प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में दिया जा रहा है, और जो मैंने अब पीडीएफ आप लोगों को दिया था, पीडीएफ, उससे काफी ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आए थे, ठीक है। तो इस पीडीएफ को मेरा मानना है कि जो भी एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, उस इस पीडीएफ को जो है आप लोग अच्छे तरीके से जो है पढ़ के ही जाइए, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त अब तक जो है पीडीएफ को नहीं लिए हैं, तो एक बार जरूर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पीडीएफ को ले लीजिए, और एग्जाम हॉल में जाने से पहले पढ़ लीजिए। सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, और उसका भी दाम बहुत कम रखा गया है, मात्र 40 रुपया है, ठीक है। तो 40 रुपया कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा, ये किसी को नहीं पता है, परंतु इसमें से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आ रहे हैं, ये आप लोग पहले से ही तय रखिए। जो भी मेरे दोस्त लिए हैं, अच्छे तरीके से 2 बार 3 बार आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले पढ़ लीजिए। और जो नहीं लिए हैं उनके लिए अभी भी मौका है कि अगर आपने एग्जाम हॉल में नहीं गए हैं, तो देखिए 20 से 30 मिनट में आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। इतने अच्छे तरीके से मैंने पीडीएफ को तैयार किया है। तो ये जो है आप लोगों को लेना है, तो इस जो है व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को संपर्क करना पड़ेगा। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, आप लोगों को जो है मिल जाएगा, ठीक है। चलेगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 16 से 27 हुआ, अगर आप देखिएगा तो बोलिएगा कि 11 जोड़ा गया है, ठीक है। 27 से जो है 49 हुआ, मतलब यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, तो ये जो है आप लोगों के 2 और ये 2, 22 जोड़ा गया। इसके आगे देखिए यहाँ पे 33 जोड़ा है, और इसके आगे अगर देख रहे हैं तो कितना हो रहा है, 4, और 12 में से 8 गया 4 है, यानी कि 4 4, पहले 11, फिर 22, फिर 33, फिर 44। अगर आप देखिएगा तो ये 11 का टेबल चल रहा है, ठीक है। 11 दूना 22, 11 11 11 कर दिया है। तो यहाँ पे भी अगर आप 11 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, 55 हो रहा है। और 55 जो है आप लोग यहाँ पे 126 में जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 6 5 11 के 1, और 5 2 7 1 8 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। 181 हो रहा है आप लोगों का राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। तो इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सभी लोग जो है ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा होगा जो प्रश्नों को नहीं कर सकता है। थोड़े से आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। कह रहा है कि कौन सा वेन आरेख जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को जो है सर्वोत्तम रूप से दर्शाएगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, कौन सा वेन आरेख है जो स्तनधारी जानवर और हाथी के बीच वेन डायग्राम बनाएगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए जोरदार तरीके से, क्योंकि प्रश्न बहुत बेहतरीन है, और ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम हॉल में पूछ रहा है। ये टॉपिक से एक प्रश्न आज पूछा था हर एक शिफ्ट में, तो आप लोगों के आगे आने वाले जो है पेपर में भी एक शिफ्ट में पूछेगा। हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न ऐसा तो रहेगा ही, ये आप लोगों को तय कर लेना है। तो देखिए अगर आप देखिएगा तो ये तो आपके सबसे पहले जानवर होगा, क्योंकि जानवर के ही अंदर आपके हाथी आएगा, और आपके स्तनधारी, स्तनधारी किसको बोलते हैं, जो पानी में भी जीवित रहे और बाहर में भी। तो हाथी देखिए पानी में भी जीवित रहती है, बाहर भी। तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। आप लोग देखे होंगे हाथी पानी में डूबती नहीं है, ठीक है, ये तैरती है। तो इस तरीके से आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। पहले क्या आएगा, जानवर आएगा, जानवर के अंदर स्तनधारी आएंगे, स्तनधारी के अंदर हाथी आते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ये मेरा जो है मानना है, ठीक है। क्योंकि मैंने क्लास में ये सारे प्रश्न पढ़ाए थे जिस तरीके से एसएससी आज पूछा है। जो भी मेरे दोस्त पढ़ के गए थे उन्होंने तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स बताया है कि आज जो है लमसम उनके देखिए
रीजनिंग में तो 20/20 कर दिए हैं, ये तो 100% वो लोग बता रहे हैं कि इसमें एक भी गलती नहीं है, ठीक है। हिंदी में किसी ने 19 किया, किसी ने 20 किया, ठीक है, इस तरीके से हिंदी भी पूछा गया था। और मैथ भी आप लोगों के 19-20 जो है करके लड़के आए हैं यहाँ पे, ठीक है। एक दो प्रश्न बता रहे थे कि थोड़े से जो है आप लोगों के मॉडरेट लेवल के थे, जो कि वो भी चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न थोड़े से कैलकुलेटिव थे। वो भी टाइम अगर आपके पास है तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं कर सकते हैं। जिनके पास टाइम थोड़े सा जो है कम पड़ा, उनसे ये प्रश्न छूट गया, बाकी बहुत सारे लड़के करके आए हैं, ठीक है। जीएस तो थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं कि जीएस में कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन जीएस भी ओवरऑल ठीक ही था, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। जीएस भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे जिस टॉपिक से प्रश्नों को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अलग बताने के लिए मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लास में बताया हुआ है क्या, कि देखिए सबसे पहले इसका कोड लिख लीजिए। ये कितने पे आता है, तो 4 और एच होता है 8 पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एस होता है 19 पे और डब्ल्यू होता है 23 पे। ये कितने पे होता है, एम 13 पे, क्यू जो है आपके 17 पे होता है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए बी होता है 2 पे, सी होता है 3 पे। अगर देखेंगे अगर यहाँ पे तो 4 का अंतर, यहाँ पे देखेंगे 4 का अंतर, यहाँ पे देखेंगे 13 4 17, परंतु पहले वाले में देखेंगे तो केवल 1 का अंतर है। भाई साहब गलती जो है यहाँ पे खुद ही अपने आप ही ये ऑप्शन नंबर ए में ही कर दिया है, आपको सीधा सीधी दिखाई दे रहा है, तो पहले वाला ही आप लोगों को बता देना था। आशा करता हूं कि अब ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने। कोडिंग डिकोडिंग से काफी ज्यादा प्रश्न आए थे, लमसम आपके 2 से 3 प्रश्न पूछ दिया गया था, ठीक है। हर एक शिफ्ट में 3 प्रश्न मान के चलिए आपके भी एग्जाम हॉल में देने वाला है। ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से नोट करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे आर से लिखा है यहाँ पे एस, मतलब प्लस का 1 किया है, ठीक है। पढ़ते ही आप लोगों को यहाँ पे प्रश्न समझ में आ जाना चाहिए। ये कह रहा है कि किसी निश्चित कुट भाषा में रेलवे को जो है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, कुडित किया जाता है, तो उसी कुट भाषा में जंक्शन को क्या कुडित किया जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। तो आपको समझ में आएगा कि आर का लिखा है एस, ए का लिखा है बी, आई का लिखा है जे। मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक बार +1 कर रहा है। एल के क्या लिखा है, एल का लिखा है के, एल का के लिखा है, मतलब -1 किया है। 3 तो +1 किया था पहले, फिर माइनस किया। उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डब्ल्यू, डब्ल्यू को लिखा है यहाँ पे एक्स, मतलब यहाँ पे प्लस का 1 किया है। फिर ए का लिखा है बी, फिर वाई का लिखा है टी, मतलब यहाँ पे कितना, वाई होता है 25 पे, टी होता है 5 पे, मतलब माइनस कितना किया है अंत वाले में 5। अंत वाला आप लोगों को देखना है। देखिए वाई होता है 25 पे और टी होता है 20 पे, तो यहाँ पे 5 प्लस माइनस किया है। तो अगर आपने अंत वाला नहीं देखा होगा तो आप लोग जानेंगे कि सभी में +1 इस तरीके से करके बनाया है और प्रश्न यहीं पे गलती हो जाता है, ठीक है। तो देखिए पहले आप अंतिम वाले से ही बनाइए। यहाँ पे देखिए एन होता है 14 पे, 14 में 5 आपको क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस किया था। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 9 आएगा। 9 पे कौन सा अक्षर होता है, आई। अगर आप देखिएगा अंत में आई होना चाहिए, अंत में क्या होना चाहिए, आई। और आई जो है आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है, केवल आपके ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है। तो आप सीधा सीधी कह सकते हैं तीसरा ही सही होगा। आपको यहाँ पे पहला अक्षर भी चेक कर सकते हैं कि इसमें जे के बाद के होता है, यू के बाद भी होता है, एन के बाद ओ होता है, उसके बाद से क्या लिखा है सी, सी के बाद आपका डी आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग चेक कर लीजिएगा, देख लीजिए आपका पूरा जो है आप लोगों को यहीं पे मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से करेंगे, थोड़े से आप लोगों को इस प्रश्न का कमजोरी पकड़ेंगे, प्रश्न जो है ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ये तो मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है कि निम्नलिखित पासे में रंग नीला के जो है विपरीत रंग कौन सा है, नीला का विपरीत मैंने आप लोगों को बताया भी था ये क्लास में। स्टार कर लीजिएगा आप लोग इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से, नीला का अपोजिट क्या होने वाला है। बेहतरीन है, आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। चलिएगा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, ये 2 आपके पास से दिए गए हैं, ठीक है। जब भी इस तरीके के प्रश्न आए और अपोजिट आपसे पूछा जाए तो आपको करना इसमें कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधी आपको यहाँ पे ये देखना है
यहाँ पे दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमें दिखाई दिया सफेद और लाल, और यहाँ पे सफेद और लाल हमको इधर भी दिखाई दिया। दोनों में क्या मिल रहा है हमको कॉमन, सफेद और लाल, सफेद और लाल। बचा हुआ जो है आप लोगों के अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा है नीला और यहाँ पे लिखा है हरा। क्या लिखा है, नीला, नीला का जो है अपोजिट आपको मिल रहा है हरा। ठीक है, ये जो है आप लोगों को सीधा सीधी, और आपसे पूछा गया था नीला, तो नीला का अपोजिट ही हम लोगों को यहाँ पे मिल गया हरा। और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास में मैंने इस तरीके के प्रश्न बहुत बेहतरीन तरीके से बताया भी है। जो भी मेरे दोस्त पहले से क्लास कर रहे हैं उनको तो बेहतरीन तरीके से मालूम है, जो नहीं कर रहे हैं और जिनके पास 2-3 दिन का भी समय है तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे पिछले वीडियो, और आगे भी आप लोगों को इसी तरीके के प्रश्न बताता रहूंगा जिस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और सुबह के 4 जो है AM वाली क्लास भूलना नहीं है, रामबाड़ क्लास है अब 5 तारीख के लिए। ठीक है, 5 फरवरी के लिए आप लोग उसी तरीके से जिनका भी पेपर है जो है मान लीजिए 6 का है तो 6 को भी सुबह के 4 AM पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जिस तारीख भी एग्जाम होगा। कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या काउंट कीजिए। फिगर काउंटिंग से एक प्रश्न पूछ रहा है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को बताया भी है। आप देखिए यहाँ पे देखिए वर्ग टाइप का बना हुआ है, और इस तरीके के वर्ग में मैंने आप लोगों को कितने त्रिभुज बताए थे, कितने त्रिभुज बताए थे मैंने आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से काउंट करके कि भाई साहब 1 2 3 और ये हो गए 4, और यहाँ पे 4 का जब 2 गुना करेंगे तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या मैंने कितना बताया था, 8। ये तो सभी लोगों को मालूम होगा। ठीक है, सभी लोगों को मालूम होगा। अच्छा जी, उसके बाद से देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा आपके पास एक ये हो जाएगा और ये एक हो जाएगा, 2 ठो यहाँ पे मिल रहा है, प्लस का 2 और कर लीजिए, 8 2 कितना हो गया 10। 10 के बाद देखिए त्रिभुजों की संख्या, यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया में कितना बन रहा है, यहाँ पे 3, और ये एक आप लोगों का बड़ा वाला। ठीक है, यानी कि प्लस का 1, 3 1 4, तो यहाँ पे अगर 4 जोड़ दीजिएगा 14 हो जाएगा। अब इसके अलावा भी अगर आपको कहीं पे भी त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है तो आप यहाँ पे जरूर बताने की कोशिश करेंगे। तो कहिएगा भाई साहब यहाँ पे एक भी त्रिभुज अब नहीं बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, मेरा ये मानना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। पूर्ण करना है आप लोगों को जो श्रृंखला श्रेणी दिया गया है, तो इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लास में बताया हुआ है किस तरीके से बनाते हैं। इसके 2 तरीके मैंने बताए थे, जो भी आप लोगों को ईजी लगते हैं उसको आप लोग लगा सकते हैं। एक क्या मैंने बताया था, अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो इसके जो है काउंट कीजिए अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो रहा है। 16 का फैक्टर कर दीजिए, कितना होता है 4 4 फिर आपके 4। ठीक है, 4 4, पहला अक्षर डी डी, यानी कि पहला अक्षर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अंत में टी टी, तो यहाँ पे टी आएगा। ठीक है, और टी के पहले कौन सा अक्षर है सी, तो यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे सी आएगा। सी से पहले कौन सा अक्षर है ओ है, और सबसे पहले क्या है डी हो गया। यहाँ पे आपके सभी अक्षर भरे गए हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने ओ भरा, फिर डी भरा, फिर सी भरा, फिर टी भरा, फिर आपके सी भरा। अब देखिए आप लोगों को कहाँ पे मिल रहा है, ओ डी सी टी, आपके सी, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यदि आपने बता दिया है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था और आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे प्रश्न को कभी भी गलती नहीं करेंगे, ये मेरा मानना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, 10वां, कि दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में जो है बदलने पर निम्नलिखित समीकरण का सही जो है मान होगा। बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि किन 2 चिन्हों को आपस में बदल दे ताकि इसका जो है मान जो है सही हो जाए। ठीक है, चलेगा, बताने की कोशिश करेंगे। मैंने ये आप लोगों को पहले भी बताया, ये टाइम टेकिंग प्रश्न होते हैं, इसको आप लोग बाद में भी कर सकते हैं, परंतु ये उतने भी टाइम टेकिंग नहीं है, आपको थोड़े से तेजी में कैलकुलेट करना होगा। जैसे पहले प्रश्न को लेते हैं, 15 और 22 को चेंज कर दीजिए, जहाँ पे 15 लिखा है वहां पे 22 लिखिए, जहाँ पे 22 लिखा है वहां पे 15 इस समीकरण में। तो पहले 15 लिखा है तो पहले 22 कर लीजिए माइनस का, उसके बाद से कितना है 26 है तो 26 लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, 13 है तो 13 लिखिए, 22 के जगह पे कितना लिखिए अब 15, और भागे यहाँ पे 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कीजिए, यहाँ पे भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे जो है आप लोगों के 3 5 15 हो गया, यानी
और 3 मर्त में कट गया, ठीक है, 3 मर्त में। अब 3 से 13 में गुणा कर दीजिए, 3 से 13 में गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा आप लोगों का, ये 13 तिया 39 हो गया, ठीक है। 39 में से 26 माइनस कर लीजिए, 26 माइनस कीजिएगा तो आपको बचेगा 13, और यहाँ पे है 22, 22 और 13 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आप लोगों का 35, और देखेंगे तो आपको 35 ही लाना था, ठीक है, आपके 35 ही लाने थे। तो ये किस तरीके से हुआ, तो कहिएगा जब हम लोगों ने 15 और 22 को चेंज किया। तो इस तरीके से आप लोग प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, किसी तरीके की दिक्कत नहीं होंगे, आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, ब्लड रिलेशन क्या कह रहा है, जे और के सहोदर है, क्या है, जे और के सहोदर हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एम जो है जे का माता है, ठीक है, एम कौन है, जे का माता है। अच्छा, सहोदर मैंने क्या होता है, सहेली भाई जो भी कह लीजिए आप। तो जे और के जो है सहोदर है, तो के को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। एम जो है जे का मामा है, तो जे का मामा मतलब यहाँ पे बड़े होंगे मामा, यहाँ पे प्लस लिख लीजिए, मामा है। तो एस जो है के की नानी है, के की नानी, यानी कि ये दोनों अगर आपस में भाई है तो ये इसके मामा इसके भी होंगे, जे के मामा मतलब के मामा। अब इसकी नानी, के की नानी मतलब मामा के जो माँ होंगी वो एस है, ठीक है, वही नानी है, तो नानी है तो माइनस रखिएगा। ए जो है एस की इकलौती बेटी है, एस की इकलौती बेटी, यानी कि यहाँ पे कोई एस की बेटी है, ए जो है एस की बेटी है, एस की बेटी यहाँ पे हो जाएगी, बेटी है तो माइनस लिख लेते हैं। अब कह रहा है कि ए का एम से क्या संबंध है, मतलब एम जो है ए को क्या बोलेगा, एम, एस का जो है एम, देखिए एम से लगा है मतलब एम क्या बोलेगा इसको, तो देखिए इसकी ये माँ है, ठीक है, यस माँ है, और इसकी भी माँ है, तो ये तो प्लस है, ये माइनस है, मतलब ये अब बहन हो जाएगी, ठीक है। माइनस मतलब क्या होता है, बहन, एम मतलब ये प्लस मतलब भाई, मतलब एम की बहन कौन है, ए। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नंबर कौन सा लगाना है, ऑप्शन नंबर आपके बहन, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कथन सभी चट्टानों चिड़िया है, सभी चट्टाने क्या है, चिड़िया है। तो जिस तरीके से बोलेगा सेम टू सेम वैसा ही हम लोगों को काम करना है। यहाँ पे देखिए सभी चट्टान, सी के चट्टान को सी से लिखता हूँ, ये सभी भी चट्टान है जो वो चिड़िया है, चिड़िया को सी एच से लिख देता हूँ, ठीक है। कोई चिड़िया जो है चूड़ी जो है, चुड़िया लिखा है, चुड़िया, चुड़िया, ठीक है, चुड़िया, तो यहाँ पे सी यू से लिखता हूँ चुड़िया को। चुड़िया अंगूठी नहीं है, यहाँ पे कोई भी चुड़िया जो है, चुड़िया ये अंगूठी नहीं है, तो चुड़िया ये हो गया, अंगूठी यहाँ पे लिख लीजिए, अंगूठी को ए से, ये नहीं है, दोनों में किसी तरीके का संबंध नहीं है, ठीक है। कुछ अंगूठिया चैन है, अंगूठी का कुछ हिस्सा क्या है, चैन है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को चैन है, ठीक है। अब बोला क्या गया है, आप लोग पहला निष्कर्ष में आ जाइए, कुछ चूड़िया चट्टाने हैं, चूड़िया कहाँ पे है, ये है चूड़िया, इसका कुछ हिस्सा चट्टान है कि नहीं, कहिएगा बिल्कुल सही कह रहा है कि चूड़िया का कुछ हिस्सा चट्टान है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि कुछ पेन चूड़िया है, यहाँ पे देखिए पेन का हिस्सा कहाँ पे है, सॉरी चैन, चैन का हिस्सा यहाँ पे है और चूड़िया का हिस्सा यहाँ पे, किसी तरीके का संबंध आपको इन दोनों में लग रहा है, कहिएगा नहीं, मतलब दूसरा वाला बिल्कुल गलत बोल रहा है। तो हम कहेंगे कि निष्कर्ष केवल कौन पालन कर रहा है, केवल वन पालन कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने और आ चुका है हिंदी का अब प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न हिंदी का कह रहा है कि दिए गए शब्द का जो है विलोम शब्द आप लोगों से पूछा है, ठीक है। क्या बताना है आपको, विलोम शब्द, ठीक है। विलोम जो है आप लोगों को बताना है किसका, ज्ञान का। तो ज्ञान का विलोम सभी लोगों को मैंने क्लास में बताया है, अज्ञान होता है। इसी तरीके का प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत सिंपल से प्रश्न थे हिंदी के आज के। तो आप लोग मान के चलिए कि अगर थोड़े बहुत आपने पढ़ा होगा हिंदी कहीं से भी तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। दिए गए शब्द के जो है समानार्थी शब्द का चयन करें, ठीक है। मैंने पर्यायवाची, पर्यायवाची मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है अच्छे तरीके से। आश्रम का पर्यायवाची आप लोगों से पूछा गया है, आश्रम का क्या होता है, तो आश्रम का मैंने क्लास में भी बताया है कि विहार बोलते हैं, विहार, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कहा है, चक्षु किसका पर्यायवाची
है चक्षु। चक्षु किसका होता है, मैंने क्लास में आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया है चक्षु। तो चक्षु जब भी आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे आंख का होता है नेत्र, आंख, नयन, जो भी आप लोग कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे आप लोगों का कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए घनिष्ठ का। ठीक है, घनिष्ठ जो है एकदम सटीक लिखा गया है, बाकी ये तीनों जो आप देख रहे हैं ये गलत है। ठीक है, तो घनिष्ठ का जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से वर्तनी याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध जो है यहाँ पे कौन सी वर्तनी लिखी गई है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। शुद्ध अशुद्ध बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, वांछनीय जो है आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई जो है ये जो है सटीक लिखा गया है। ठीक है, सही लिखा गया। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का विकल्प जो है अच्छी बात है, मतलब सबसे उपयुक्त विकल्प का जो है चयन करना है यहाँ पे। अब जो है कह रहा है कि खेल कूद में का चयन होता है, मतलब किसका चयन होता है, स्पर्धा का, द्वेष का, ईर्ष्या का, क्रोध का। तो ये तो तीनों आप लोगों के झगड़ा वाले जो है शब्द हो गए। आप लोग कह सकते हैं स्पर्धा का जो है चयन होता है। ठीक है, खेल कूद में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें जो है निम्न मुहावरे का अर्थ जो है दिया गया है। निम्न मुहावरे का जो है अर्थ इसमें दिया गया है, जैसे कि आप लोगों को आकाश के तारे तोड़ना। आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। तो कहिएगा असंभव काम करना। असंभव कार्य करना मतलब क्या होता है, आकाश के तारे तोड़ना होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनना है जिसे करने या पार पाने की इच्छा हो। जिसे करने या पार पाने की इच्छा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं तीर्थु। ठीक है, तीर्थु तीर्थु जो है आपके याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध जो है यहाँ पे कौन लिखा है, पहले घनिष्ठ लिखा था, अब जो है अनिष्ट लिखा है। तो अनिष्ट जब भी आप लोगों से पूछे तो ट होगा। ठीक है, घनिष्ठ में ठ, अनिष्ट में ट, ये कभी भी गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्न दिए गए शब्द को जो है विलोम शब्द चयन करें। दिए गए शब्द का विलोम आपको बताना है। न्यून, न्यून मतलब होता है कम, तो अधिकतम किसका होता है, कमतर का अधिकतम होता है। तो न्यून मतलब होता है कम, तो इसका उल्टा हम लोग बताएंगे अधिक होगा। ठीक है, न्यून का क्या हो जाएगा, अधिक। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आंखें चार होना मैंने क्लास में पढ़ाया है, कहिएगा बिल्कुल ही बताया गया है आप लोगों के क्लास में। ये मतलब आमने सामने देखना। ठीक है, आमने सामने देखना। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध जो है कौन सा लिखा गया है, तो आप कहिएगा निरीह जो है सबसे अच्छा, आपके ऑप्शन नंबर डी वाला जो है शुद्ध लिखा गया है। अनुरक्ति, अनुरक्ति का जो है विलोम शब्द क्या होगा, बताने की कोशिश करेंगे कि अनुरक्ति का जो है विलोम शब्द कौन सा होने वाला है। तो अनुरक्ति का विलोम जब भी पूछे तो विरक्ति जो है आपके बताने हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे सबसे जो है सटीक कौन सा उत्तर है, तो आपको बताना है कि मैंने मन में सोचा कि ऐसा क्यों होता है। मन में सोचा। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है, मन भरना है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नास्तिक बोलते हैं। ठीक है, आस्तिक। नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखता है। जिसके हाथ में जो है चक्र है, इस वाक्य के लिए एक जो है सार्थक शब्द का चयन करें। जिसके हाथ में चक्र होता है उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं, तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि जो है आप लोगों को क्या आएगा, जिसके हाथ में क्या है, तो ये चक्रपाणी बोलते हैं। जिसके हाथ में हो उसको चक्रपाणी बोलते हैं, जिसके हाथ में
चक्र हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को जो है प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है। स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है। इसमें जो है आप लोग विद्या की जगह पे क्या बताइएगा, शिक्षा दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। दिए गए शब्द के जो है समानार्थी शब्द का चयन करें। मतलब पर्यायवाची शब्द जो है आप लोगों के बताने हैं 18 नंबर प्रश्न में। तो 18 का उत्तर आपका आएगा यहाँ पे पदा। ठीक है, जो है लक्ष्मी का क्या होता है, पदा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, खून सफेद होना मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या है। खून सफेद होना बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा दया न रहना। ठीक है, दया न रहना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक जो है उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान पर मतलब कौन सा जो है सही शब्द आएगा, भारत देश है। भारत किसका देश, किस तरीके का देश है, ये आप लोगों को भरना है। तो कहिएगा भाई भारत जो है एक सापेक्ष देश है। आपके ऑप्शन नंबर जो है ये जो है यहाँ पे भरा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले जो है धन की निवासी का जो है सिद्धांत प्रतिपादन किया। तो धन की जो है निकासी का जो है सिद्धांत प्रतिपादन करने वाला कौन है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो है भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा लिखित भारतीय कांग्रेस समिति के जो है किस सत्र में जो है लगाया गया एक जो है आंदोलन था। तो आप लोग का उत्तर आएगा 22 का कौन सा, तो 22 का बताइएगा मुंबई सत्र था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से जो है किसने सबसे जो है विवादास्पद नीति जो है पेश की, जिसे जो है व्यापगत जो है सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये जो है आप लोग के लॉर्ड डलहौजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्न में से किस क्रांति के साथ हुई, तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे क्या, फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी थी। तो मतलब क्या कहते थे गांधी जी, ये आप लोग जो है यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आप लोगों का उत्तर आएगा गुरुदेव कहते थे। ठीक है, गुरुदेव कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग किसके तहत जो है होता है। तो ये अनुच्छेद जो है आप लोगों के है अनुच्छेद 66। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 66 जो है आपके याद होने चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं जो है स्वास्थ्यता किससे सम्मिलित है। तो आप लोग कहिएगा ये जो है राज्य सूची से सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस जो है मंत्रालय के अधीन है। तो ये जो है आप लोगों के मंत्रालय है। ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे जो है मनीला में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। काली और जो है तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या नाम दिया जाता है। तो ये जो है नेपाल हिमालय कहा जाता है। इस तरीके से आप लोगों के जितने भी प्रश्न थे यहाँ पे मैंने कवर किया है। अब देखिए, आप लोगों को अगर जो है 5 फरवरी को एग्जाम है, तो आप लोग सुबह के जो है आप लोगों से मैं बता रहा हूँ कि सुबह के जो है 4 AM पे जो क्लास में कराऊंगा वो आप लोग कभी भी भूलिएगा मत, और इसको करके ही जाइएगा एग्जाम हॉल में, बहुत बेनिफिट करने वाला है। ठीक है, तो भूलना नहीं है। आप लोग जो है अभी से जो है आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।